फर्स्ट हम आप लोग को ये बताएंगे कि हाउ टू कवर योर एंटायर सिलेबस इन द 6 मंथ्स, और ये बताएंगे आप लोगों की आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं। हाँ सही में 95% स्कोर कर सकते हैं इन द मैथमेटिक्स एंड इन द इंग्लिश, हिंदी, सोशल एंड द साइंस, ऑल एंटायर सब्जेक्ट। माय नेम इज़ अभिषेक नाथ ठाकुर और आप हमारे सामने हमसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा अच्छा समय है। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि हाउ टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन 6 मंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द ऑल बुक्स, मतलब आप लोग सारा बुक मत लीजिए। मतलब जैसे कि सारा बुक आप लोग उठा ले, जैसे कि मैथ्स के लीजिए एग्जांपल में आर.डी. शर्मा ले लेते हैं आप लोग, आर.एस. अग्रवाल ले लेते हैं। आप लोग कुछ नहीं पढ़ना, ना ही आर.डी. शर्मा पढ़ना। आर.डी. शर्मा सिर्फ मोटा बुक होता है और कुछ नहीं होता। आर.डी. शर्मा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ना ही आर.एस. अग्रवाल पढ़िए। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल ये सब सिर्फ आप लोग के बुक सेल्फ की सिर्फ मोटाई बढ़ाता है कि आप लोग कितना मोटा पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इतने सारे कोचिंग्स कर रहे हैं, ये सब उतना फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग फोकस कीजिए एक एनसीईआरटी बुक पे। आप लोग को पता होना चाहिए अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे एक बुक को 100 बार पढ़ना, 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा होता है। मतलब एक बुक को आप 100 बार पढ़िए, मतलब एनसीईआरटी बुक को जितनी भी बार पढ़िएगा उतना इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ तक कि आपकी जेईई मेंस में जो केमिस्ट्री का बुक होता है सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर किया जाता है सभी के द्वारा, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक इज़ मोर प्रेफरेबल। एनसीईआरटी बुक इज़ द बाइबल फॉर क्लास 10, ओनली क्लास 10 फॉर द Bible is the NCERT book. NCERT means that you have to complete the entire questions with your question answer with the written in this question like this. जैसे कि आप लोगों को कंप्लीट करना है कि सारा क्वेश्चन इन टेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ सारा क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग। आइए हम लोग आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में हम लोग आते हैं तो मैथ्स में क्या करना होता है, मैथ्स में हमें सारा चैप्टर कंप्लीट करना होता है। जस्ट वाइज आप ले लीजिए, सारा चैप्टर ले लीजिए, ऑल चैप्टर ले लीजिए मैथ्स में। मैथमेटिक्स में सारा चैप्टर लेने के बाद क्या करना होता है सब कुछ बताता है। आप आर.डी. शर्मा पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए विद द फोकस माइंड। इतना हमारे लिए बहुत ही सफिशिएंट होता है। एनसीईआरटी बुक से ऊपर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मतलब यस कुछ नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर से आ जाता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है। अगर 95-90 मार्क्स तक अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा बात है। अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है किसी मिसलिनियस का क्वेश्चन या कुछ हार्ड, तो उसी टाइप में से बढ़ा के दिया था। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, बाहर का क्वेश्चन आ जाएगा, ये कोई कहा नहीं जाता है। मतलब उन लोग भी सीबीएसई वाले भी कहते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी के प्रेफरेंस देते हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए एज एनसीईआरटी प्रेफरेंस, ओके, ओनली एनसीईआरटी। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी कीजिए, और साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में ओवरऑल एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का आउटेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हाँ या यू कैन डू इट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद दिस। if you are completed your NCERT book, then you can do NCERT exemplar for your skilling, for your knowledge, for your skill, for your sharpness of your mind, okay. then you पहले आप लोग SST भी कंप्लीट कर सकते हैं। SST कंप्लीट करेंगे किससे, NCERT से। NCERT SST के लिए, SST के ऊपर NCERT से ऊपर मत जाइए, NCERT पढ़िए SST का। उसके बाद पढ़िए हिंदी के लिए भी बस NCERT पढ़िए, और इंग्लिश के लिए भी बस NCERT, और थोड़ा रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। वो सब कोई नहीं होता। मेन होता है आपका इंग्लिश, मेन होता है आपका मैथमेटिक्स, मेन होता है आपका साइंस। इस तीनों में बस NCERT कमांड कीजिए, ओनली NCERT। NCERT इज़ द बाइबल ऑफ द बुक। NCERT से ऊपर कुछ नहीं है। आप जहाँ जाइएगा, मतलब कहीं भी घूम लीजिए। जैसे कि हम आते हैं मुझसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लास है, बहुत सारा ये क्लास है, वो क्लास है, मतलब ताम झाम को बहुत सारा क्लास है। आप लोग सब क्लास एक साथ करते हैं। उसके बाद कहेंगे, कोई कहेगा आर.डी. शर्मा बच्चों पढ़ो, कोई कहेगा आर.एस. अग्रवाल पढ़ो, कोई कहेगा ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, एस.एल. अरोड़ा पढ़ो, तो आपको प्रदीप का बुक पढ़ो, तो ये सजेशन करेगा कि दिनेश का बायोलॉजी पढ़ो, तो ये पढ़ो, ये सब कुछ मत पढ़ो। सिर्फ आपको अगर पढ़ना है तो सिर्फ NCERT पे फोकस कीजिए, क्योंकि NCERT इज़ द बाइबल। ये छोटे में इतना छोटा बुक है कि ये सारा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करता है, और इसी को आपको अच्छे से कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी आप लोग के पास है करीब 5 से 6 मंथ बहुत ज़्यादा मंथ होता है। ये मंथ इतना ज़्यादा मंथ होता है कि इसमें आप आराम से 95% स्कोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 95% स्कोर किया है मैथमेटिक्स में, साइंस में, हर एक सब्जेक्ट में किया। यहाँ करना होता है, इतना आसान होता है कि अभी आप लोगों को लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये है बहुत आसान। आप लोग अच्छे से एंटायर सिलेबस को
बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको कंप्लीट करने के लिए पहली बात एक डेडिकेशन चाहिए कि आपको करना है तो मतलब करना है, किसी भी हालत में करना है, मतलब करके ही रहना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब करके रहना है। ये एक ज़रूरी है और आपको करना चाहिए। ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है। क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। आप लोग सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर में, आप लोग 5 से 6 महीने के, हाँ सही में 5 से 6 महीने के अंदर 98% भी ला सकते हैं। 98%, यस 98% भी आप लोग ला सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने लाया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मतलब क्या बताएं, ये मतलब एकदम मैजिक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोग पूरा क्वेश्चन को अपने हैंड रिटन नोट से बनाइए और वो बहुत ही अच्छा होता है आपके एंटायर सिलेबस के लिए कि आप लोग कैसे उसे करते हैं, कैसे आप लोग उसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते उस एनसीईआरटी बुक के साथ। एनसीईआरटी बुक इज़ द बाइबल, उसी को आप लोग पढ़िए, पढ़ते रहिए, चाहे कुछ हो जाए उसी को पढ़िए। और उससे ऊपर अगर आपको लगता है कि जब आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तब उसके ऊपर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द एनसीईआरटी फर्स्टली, देन यू कैन गो फर्दर beginning of the book like many books and do a previous year, not compulsory that you do a previous year for any that for class 10th, then do a previous year for that mathematics, science and social studies. NCERT's preference is NCERT book is a many special book. Okay, so do NCERT, then you can go further about that. Thank you। और यहाँ तक के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं तो आप लोग इसको जैसा आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग जैसा रिस्पांस दे सकते हैं। मैं अभिषेक नाथ ठाकुर आपके सामने ये आपको बताया हूँ कि आपको कैसे 95% आया है। तो हमने भी किया है, आप लोग भी करके रहिए और करना है तो करना है, आग लगा दीजिए, करके रहिए। कम ऑन, डू इट वेल, सी यू सून। तो आइए हम लोग जानते हैं इंग्लिश के बारे में क्या करना है। इंग्लिश के लिए आप लोग पहले अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिए। ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर इज़ द वेरी एसेंशियल थिंग्स इन इंग्लिश। ओके, देन यू कैन कंप्लीट योर ग्रामर, देन यू कैन कंप्लीट योर हिंदी, देन यू कंप्लीट योर मैथमेटिक्स एंड एंटायर सिलेबस। मैथमेटिक्स के लिए हमने बता ही दिया। आप लोग इंग्लिश के लिए आप लोग अपना बुक प्रेफर कीजिए, उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर है वो प्रेफर कीजिए। उसके बाद जैसे कि आप लोग हिंदी है तो हिंदी के लिए आप लोग जो आप लोग का बुक है वो प्रेफर कीजिए, वो बहुत ही अच्छा बुक होता है। और उसके बाद और कुछ बचा नहीं सर। सोशल साइंस के लिए भी आप हिंदी प्रेफर। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, सोशल साइंस की। सोशल स्टडीज़ मतलब ये बहुत ही हार्ड चैप्टर होता है, हार्ड सब्जेक्ट होता है ऐसे, मतलब जो सिंपल होते हैं, जो सब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो हार्ड ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग सोशल स्टडी के लिए क्या बोला जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहले था, होगा शायद। तो आप लोग इतना सारा पढ़िए। उसके बाद हिस्ट्री के लिए भी आप लोग एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। उसके बाद फिर सिविक्स के लिए भी एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, सबके लिए एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। और रही बात हिंदी की, हिंदी भी एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो हम लोग ने पूरी बात कर ली। एनसीईआरटी इज़ द बाइबल ऑफ ऑल बुक। तो एनसीईआरटी आप लोग प्रेफर कीजिए, एनसीईआरटी सभी के लिए पढ़िए, मतलब सबके लिए एनसीईआरटी प्रीफर एकदम सही है। उसके आगे मत करिए कुछ, एनसीईआरटी द लास्ट एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर लगाना है तो उसको प्रेफर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट ज्वाइनिंग विद अस। अभिषेक नाथ ठाकुर के साथ आप लोग बने रहिए, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले सब्सक्राइब